हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट एंड प्रूफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या है स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम का, देन प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट है, द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय ए नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी। थ्योरम कैन बी रिटन एज W इक्वल टू के एफ माइनस के आई, वेयर के एफ एंड के आई आर द फाइनल एंड इनिशियल एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग इसको कांस्टेंट फोर्स के लिए डिराइव करेंगे, देन वेरिएबल फोर्स के लिए भी करेंगे। तो देखिए क्या है, हम लोग को पता है इक्वेशन V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, मीन्स कांस्टेंट फोर्स के लिए है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल स्पीड U है और उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और वो उसका स्पीड बाद में V हो गया, फोर्स कॉन्स्टेंटली इस पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये सके फर्स्ट केस में इसका स्पीड यू था और आफ्टर सम टाइम इसका स्पीड भी हो गया। तो हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं काइनेमेटिक्स से, सेकंड इक्वेशन। अभी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V² माइनस U² इक्वल टू 2AS। अभी हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो ये V² बाई 2 माइनस U² बाई 2 इक्वल टू AS होगा। अभी हम लोग इसको m से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बोथ साइड। तो MV² बाई 2 माइनस MU² बाई 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा MA इंटू S। अब देखिए, ये जो टर्म MA है उसको हम लोग फोर्स बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का मास तो कुछ होगा, तो F इक्वल टू MA। तो ये जो टर्म है MA, ये फोर्स हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ MV², हम लोग यहाँ लिखते हैं हाफ MV² माइनस हाफ MU² इक्वल टू F इंटू S। अब देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये वर्क हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो हम लोग F इंटू S को बोल सकते हैं वर्क। ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट का स्पीड भी हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इसका सपोज के एफ है, और जब ऑब्जेक्ट का स्पीड यू था तो काइनेटिक एनर्जी के आई था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं के एफ माइनस के आई, और F इंटू S हो जाएगा वर्क डन। कॉस थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन हम लोग लिए हैं अभी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और फिर वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के। सो वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू, आगे हम लोग को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लोग प्रूफ किए कांस्टेंट फोर्स के लिए। देन देखते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग को पता है, वर्क डन का जो एक्सप्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ F dx होता है। तो F को हम लोग लिख सकते हैं MA, और लेकिन एक्सलेरेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्सलेरेशन को भी dV/dx। ये एक्सलेरेशन का एक्सप्रेशन है। और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगेन वही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। सपोज इसका स्पीड, सपोज यहाँ पर भी इनिशियल ले लिए, और यहाँ पर इसका स्पीड भी फाइनल हो गया। फोर्स कॉन्स्टेंटली, फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, जो फोर्स वेरिएबल फोर्स है इस पर एक्ट कर रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मास इसका m है। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के आई डिनोट करते हैं, और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी को के फाइनल। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मीन्स वन डायमेंशन में इसका मोशन हम लोग अभी देख रहे हैं। तो चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एफ की जगह पर ये पुट कर लेते हैं। तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से, एम, फोर्स की जगह पर MA/dx। सो वर्क डन, यहाँ से हम लोग m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर A dx रहेगा, a का वैल्यू V/dV/dx होता है। सो ये V/dV/dx, ये एक्सलेशन का वैल्यू है, ये वाला V/dV/dx। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं A = V dV/dx। ये काइनेमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन है।
और यहाँ पर dx पहले से था, तो अभी ये dx कैंसिल हो गया। सो वर्क डन का वैल्यू आ गया m, और यहाँ से v dv। इनिशियल देखिए यहाँ पर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो लिमिट वेलोसिटी का लेना पड़ेगा। अब इस डायग्राम में देखिए इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। हम लोग इसको यू और बी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही चीज़ है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इक्वल टू एम वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू, और इसका लोअर लिमिट है वी आई और अपर लिमिट है वी एफ। तो ये वर्क आ गया हम लोग का एम, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो वी एफ स्क्वायर बाय टू माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो वी आई स्क्वायर बाय टू। तो वर्क डन हम लोग को आ गया एम वी एफ स्क्वायर बाय टू माइनस एम वी आई स्क्वायर बाय टू। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन अगेन हम लोग को यहाँ से मिल गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज डेल्टा के। तो वही था स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग इसको वेरिएबल फोर्स के लिए भी डिराइव किए, तो बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स के लिए भी वैलिड है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। ये था हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप सबको समझ में आया होगा, और आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग सीरीज एक डिस्कस कर रहे हैं टॉप 100 MCQ का टॉपिक वाइज। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को लिंक मिलेगा, और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के प्रिपरेशन में। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।